जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम है। क्या हाल है जी? माय फैमिली, स्वीट फैमिली, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे जी। आज मैं फिर आई हूँ। ये आज मेरा दूसरा दिन है इस प्लॉट पे। तो वो कह रहे हैं कि मतलब है कि अभी हम ना थोड़ी देर तक आते हैं। तो मैं बैठी हुई हूँ। तो मैंने कहा मैंने इतनी दूर से आना होता है तो ये मैं कुछ करवा के ही जाऊं। तो ये देखें, ये पीछे एक प्लॉट है, ये देखें, ये मैंने लाहौर में दरख्वास्तें दी सारी। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीछे एक प्लाट है, तारें लगी हुई हैं। ये मैंने दरख्वास्तें दी। इस बंदे का भी केस मेरे साथ था, तो इसका ये पीछे देखे सारी। तो ये बंदा पिंडी का था, तो ये बाजी जीत गया। दरख्वास्तें मैंने दी, मेहनत मैंने की सारी, कभी किसी को कह, कभी किसी को दे, कभी मरीम नवाज़ साहबा की ऑफ़िस में। तो ये बंदा बाजी ले गया। इसने मेरे से फ़ायदा उठाया, क्योंकि ये मेरे साथ ही केस जीता था। इसने फ़ायदा उठाया। तो मैं बीमार थी जब मेरा ऑपरेट था, तो ये जनाब इसकी निशानदेही थी, मैं नहीं आ सकती थी। मैंने इसकी बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई आप अगर करवा रहे हैं ना, तो मैंने लाहौर से आना है, तो मेरे बहुत तबीयत ख़राब है, मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मैं नहीं आ सकती। तो आप मेरे भाई हैं, तो आप प्लीज़ जब आएँ तो मेरी भी निशानदेही साथ ही करवा दें। तो कहने लगा नहीं बहन जी, कोई मसला ही नहीं है, आप टेंशन ना लें, जब मेरा होगा तो आपका भी हो जाएगा। अंकल थे, तो वो जनाब वो करवा गया और मेरा नहीं हुआ। अब वो उनको फ़ोन करती हूँ तो वो कहते हैं जी पटवारी साहब के जी जब उनका किया तो आप किधर थी, उन्होंने नहीं बताया कि आप बीमार थी या कुछ। इस तरह के भी लोग होते हैं। तो देखें ज़रा। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो बीमार थी, मैंने इनसे कहा भी था। तो वो कहता है इसने हमसे कुछ नहीं कहा, ना इसने आपके कहा कि ये इधर भी कर दें। हम आए थे तो इकट्ठे ही कर देते। तो इन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। वो कहता है कसम खा के मेरे साथ मुलाकात हुई है, कहता नहीं जी भैन जी मैं तो क्या सी ते ए झूठ बोल देने, फलान कर देने। तो वो कह रहे कि पटवारी के जब वो मेरे सामने आएगा ना तो मैं उसे कि मैं झूठ बोल रहा था। तो ये है दुनियादारी, कोई किसी के काम नहीं आता, सबको अपनी अपनी पड़ी है। वो कहते हैं कि पहले मैं आगे गुजर जाऊं, पहले मैं आगे गुजर जाऊं, दूसरा जाए भाड़ में। तो यकीन करें कि मैं कितनी परेशान हूँ, मैं किस तरह यहाँ पहुँची। ये देखें पीछे सारा, ये देखें पीछे, ये किसी का घर बना हुआ है, ये कोई कर्नल है लाहौर का, ये उसका घर है। तो मैं जब आती हूँ ना तो मैं इनके पास, ये लेडीज़ बहुत अच्छी हैं, उन्होंने रखे हुए यहाँ काम वाले। तो वो फिर ना चाय छुए तो वो बड़ा मेरा करती है। मियाँ बीवी है, एक बच्चा है। तो इधर से ही रास्ता है, ये इधर से ही, तो मैं इधर ऊपर आई। तो ये उसी का सामान पड़ा हुआ है जिन्होंने ये पीछे देखे सारा करवा लिया। और देखें अल्लाह का करम, जो किसी का हक के ख़िलाफ़ उठता है ना, तो वो मुझे उसने बताया तहसीलदार साहब ने कि वो जो उसने ज़मीन करवाई है ना बहुत जल्दी में, कि जी वो सूरत लाहौर में दरख्वास्तें मैं देती रही, फ़ायदा वो उठा गया, ये बात है। तो कहते हैं जो उसको ज़मीन मिली है ना वो उसकी नाकस है, क्योंकि वो ऊपर देखे, वो ऊपर से कहते हैं बरसाती नाला आता है, वो ऊपर से कहता है उसकी बिकनी भी नहीं है, क्योंकि उसके पानी में बहुत सेम है। तो मैं जहाँ खड़ी हूँ ये देखें, ये प्लाट है, ये मेरा मेरा है यहाँ पे। तो कहते हैं कि आप सब्र करें, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है। सब्र जो है ना वो अल्लाह ताला अगर करते हैं तो उससे अच्छा फल देते हैं। ये मेरा ईमान है और मेरा यकीन भी है अपने अल्लाह पे। मैंने अपनी डोरियाँ अल्लाह पे छोड़ी हुई हैं। तो कैमरा मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, थोड़ी वीडियो हिल रही है, तो मैंने डोरी अपनी ना अल्लाह पे छोड़ी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ही मुझे रिलीफ़ देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि सब्र कर इंसान, तुझे फल मीठा मिलेगा। और इस बंदे ने सब्र नहीं किया, मुझे जब फ़ोन करके जी भैन जी दरख्वास्त दो, नहीं कर दे, ये है वो है, ये इस तरह ना। तो देखें बस किसी के दिल का पता होता है, दिल तो एक छुपा रुस्तम होता है कि अगले के दिल में क्या चल रहा था। तो मेरी फैमिली है, स्वीट फैमिली है, मेरे लिए दुआ कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, क्योंकि आप ही की मदद से मैं ऊपर जाऊंगी। तो नहीं तो मेरा तो अल्लाह के सिवा कोई आसरा ही नहीं है। तो अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे 1 घंटा हो गया आए हुए। तो वो कहते हैं थोड़ी देर तक आते हैं, ये ऊपर कोई रिहाइश है, आवाज़ें आ रही हैं। तो ये बंदे ने ना देखे ना काफ़ी ये लगा ली, ये सारा उसने ना कर लिया। तो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है।
وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، تو جب اللہ کے ہاں منظوری ہونی نا تو پھر 1 منٹ بھی نہیں لگنا، پھر ایسے کام ہونا ہے ایسے چٹکیوں میں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو بس جی میرے بہن بھائی میرے لیے دعا گو ہوا کریں، آپ کے کمنٹس آتے ہیں میں بڑی خوش ہوئی ہیں، پیچھے بھی ویڈیو پہ آپ کے بڑے اچھے اچھے کمنٹس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت دے، آپ کی بھی سب پریشانیاں تکلیفیں دور کریں، آمین ثم آمین۔ اور جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تندرستی، ان کے جو بھی کام رکے اللہ تعالیٰ چلا دے۔ تو جناب یہ میرا ضرور آگے لنک شیئر کیا کرے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئٹم کو بھی کر دیا کریں۔ تو بس جی یہ اسی طرح سلسلے ہے، یہ سارا اس کا پیچھے ہے وہ ہاں تک جا کے۔ تو بس کیا کرے جی بندہ، تو میرے ساتھ بھی کوئی مرد ہونا تو مرد سے بات کرتا ہے، لیکن اس وقت سارا کچھ بوجھ میرے کندھوں پہ ہے، میں ہی مرد بنی ہوں، میں ہی عورت ہوں۔ تو جب سر پہ پڑتی ہے نا تو حالات بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، اور جب حالات خراب ہوتے ہیں نا بہت سے اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ خوش ہیں نا، تو بہت سے اپنے دور دور سے بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، کوئی چیز نہیں ہے نا، تو وہ آپ کو سلام کرنا بھی نہیں پسند کریں گے۔ یہ میرا آزمایا ہوا ہے مسئلہ ہے۔ تو بس جی اللہ پہ توکل رکھتی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ ہی میرے لیے بہتر سوچیں گے، بہتر کریں گے، آمین ثم آمین۔ تو مجھے دعاؤں میں شامل رکھیے، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گی، آپ میرے لیے دعا گو رہیے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اب میں یہاں بیٹھی ہوں، ابھی میں کال کرتی ہوں کہ سر میں یہاں بیٹھی ہوں، اب کب تک آئیں گے؟ وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، افسر ہیں جی، اپنی مرضی سے آئیں گے وہ ہمارے، میں کوئی تھوڑی افسر ہوں وہ میرے کہنے پہ آ جائیں گے۔ تو چلے جی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئٹم کو، تو مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ جی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔